के अंदर कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैशे मोहम्मद जिस पर देखिए भारत ने प्रहार तो किया, लेकिन एक बार फिर से मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है खुद को। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, वो आतंक की फैक्ट्री है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद सुधर जाए, वो कभी नहीं सुधरेगा। वो जी। सुधर ही नहीं सकता है। उन्हें देखा कि हिंदुस्तान की सेना में महिलाएं जो हैं वो परमानेंट कमीशन प्राप्त कर रही हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर बन रही हैं, वो 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा ले रही हैं, वो कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं। हम क्यों पीछे रहे भैया? पाकिस्तान, पता नहीं उनकी आर्मी में महिलाएं हैं कि नहीं है, अगर हैं तो क्या था तो होता होगा, मुझे मालूम नहीं। मगर उनके उग्रवादी जो हैं, आतंकवादी जो हैं, दहशतगर्दी जो हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद है, उसमें आ गया तुफत अल मोमिनात, जैसे आपने बताया अभी, उसमें महिलाओं को ये रिक्रूट करेंगे। जी। और 9 नवंबर के बाद ऑनलाइन कोर्स, अरे यार, ऑनलाइन कोर्स चलाएंगे ये। जी। साइड बॉम्बर का ऑनलाइन कोर्स। शायद ये एक्सपायर हो गए होंगे। हमें हिंदुस्तान की तरफ को उन्होंने देखा होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे व्योमिका सिंह, स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस तरीके से वो अपने वहां पे स्पीच दे, तो ये डर गए होंगे, तो ये इंस्पायर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो बेसिकली ये लोग हैं डरपोक, इनमें कोई दम नहीं है ये लोग। और जैश ए मोहम्मद और ये हाफिज सईद और ये लश्कर तैयबा, जितने भी वहां पे टेररिस्ट संगठन हैं, ये भारत की तरफ को आग दिखा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इनके पास और कुछ है भी नहीं करने को ना। ऑफ सिंदूर के टाइम पे देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस इवेंट बताता हूँ। आप ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतिहास केवल कुछ महीनों का। 16 अप्रैल को जनरल फील्ड मार्शल, अब हो गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक गंदा सा बहुत ही बेहुदा बयान देते हैं कि टू नेशन थियरी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना हमला हो जाता है। ऐसा कौन करता है भाई? नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, मोदी को जाके कह देना, कौन करता है? तो मकसद था कि हिंदुस्तान के अंदर एक फूट डालने का, जिस मकसद में ये कामयाब नहीं हुए, बल्कि उल्टा इन पे बैकफायर हुआ। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमने इनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जी। पाकिस्तान ने बोला हम बदला लेंगे, हम इसका जवाब देंगे। अरे हमारे पास कोई आतंकी ठिकाने तो है नहीं। इन्होंने हमारे 15 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को हमला करने की कोशिश मैं बोलूंगा करी, क्योंकि हमारे जो S-400 है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इन्होंने वापस सारी प्रोजेक्टाइल्स को वापस किया। अब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको IMF से फंड दिलाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पे पिछले साल 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 10 मेंबर की टीम आई थी अमेरिका से, और ये कुछ नतीजे पे नहीं आ सके। तो इन्होंने बोला अभी बोर मत करो भैया, तो हम ये जूम पे कर लेंगे मीटिंग, चले गए आज तक। और 1951 में पाकिस्तान ने IMF ज्वाइन किया था, जब लियाकत अली खान इनके पहले वजीर आजम थे, उनका असैसिनेशन हो गया था कि भाई अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने वाली है। और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने IMF से फंड दिया। पाकिस्तान फंड आते ही 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मौलाना मसूद अजहर के लिए अनाउंस किया, घोषित किया। क्यों? आतंकियों। हमने पाकिस्तान की सेना को देखा, पाकिस्तान की सेना इनके जनाजे पे फातिया पढ़ने आई थी, आतंकियों की मौत पर आंसू वो बहा रही थी। 99 में हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की तरह चोरों छुपे सिविल ड्रेस में मफ्ती में हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गई थी, और जब हमने मारा उनको, तब इनके अंदर से पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड निकले, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड निकले। यानी कि पाकिस्तान की सेना को भी मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ये तो देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के सामने तो दुनिया के सामने उजागर ही हुआ किस तरीके से जब आतंकियों को मारा जाता है, तो जो मुनीर हैं वो किस तरीके से ताबूत के सामने जाकर खड़े, जो उनकी सेना है वो खड़ी होती हुई नजर आती है। लेकिन हैरानी इस बात पर भी होती है ना सर कि अब पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो आतंकी संगठन है वो फलते फूलते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ की आर्मी है, जो वहाँ की सेना है, कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती है। मैं आपके पास आऊंगी रवि अरोड़ा जी।
जी, क्योंकि देखिए जैश ए मोहम्मद जिस तरीके से एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है, खास करके देखिए हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाने थे उसे ध्वस्त किया गया, लेकिन एक बार फिर से रैली निकालना और ट्रेनिंग देना, जो वीडियो सामने आया है जिसमें युवाओं को देखिए शामिल किया जा रहा है, लेकिन उससे हैरानी की बात है महिलाओं को भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है और भर्तियां कैसे हो रही है ऑनलाइन, जिसका जिक्र देखिए मेजर मोहम्मद अली जी कर रहे थे। तो इसे किस तरीके से समझाई जाए, क्या अब महिलाओं के पीछे भी अब आतंकियों को पनपाया जाएगा? क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है जैश ए मोहम्मद का? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आप पूरी दुनिया जानती है कि, और यह बात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात करें, चाहे चीफ मार्शल आसिम मुनीर की बात करें, अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से सीधे जंग कभी नहीं जीत सकता। उसको प्रॉक्सी वॉर के सहारे कहीं ना कहीं अपनी जो दुनिया भर से फंड इकट्ठा करता है, और जिस प्रकार से उसको मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता है, या पाकिस्तान और चाइना उसको पीछे से, पर्दे के पीछे से पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, या साथ देते हैं, या हथियार देते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी वारदातें लगातार करता है और आतंकियों को पालता पोसता है। और खासकर अब जिस प्रकार से महिला ब्रिगेड की भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो मैं समझता हूं इसका मकसद साफ है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से आतंकियों को मार गिराया गया, इनके हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, उसके बाद अब पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना भी बैकफुट पर है और आतंकी संगठन भी छुपे हुए हैं। तो मुझे लगता है शायद अब आतंकियों की भर्ती में पुरुषों का भर्ती होना कम हो गया होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ हम जाएंगे तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलने वाला। अब ऑनलाइन जिस प्रकार से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई है, तो मैं समझता हूं यह सिर्फ एक मजाक साबित होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना मकसद जरूर हो सकता है कि पुरुष अगर कोई इंडिया के अंदर एंट्री करता है तो उसका पकड़ा जाना या उसका मारा जाना तुरंत हो सकता है, लेकिन महिलाओं को किसी भी बहाने से भारत में भेजकर इस प्रकार की घटनाएं करने की साजिश, अगर ऐसी सोच अगर पाकिस्तान रखता है, तो उसका जवाब राजनाथ सिंह जी ने जैसलमेर में दे दिया है कि किसी भी हालत में ऑपरेशन 2020 बंद होने वाला नहीं है। खासकर जिसके लिए भारत के चीफ जो सेना प्रमुख हैं वो भी कह चुके हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और 2O की तैयारी चल रही है। जब भी ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान इस प्रकार की वारदातें करने की कोशिश करेगा, उससे पहले ही वहां पे न सिर्फ इन आतंकियों को बल्कि पाकिस्तान की सेना को एक बार फिर से घर में घुस के मारेंगे। जिस प्रकार से इनके एयरबेस उड़ाए, जिस प्रकार से इनको घर में घुस के मारा, इस प्रकार से दोबारा से भारत की सेना चुपचाप बैठने वाली नहीं है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से पर्दे के पीछे से लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, जिस प्रकार से आसिम मुनीर का समर्थन किया अमेरिका में बुलाकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि डबल स्टैंडर्ड वाली अमेरिकी सरकार का चेहरा भी दुनिया के सामने आ चुका है। और अब जिस प्रकार से, क्योंकि उनको जो है जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो उसके बाद से ट्रंप काफी उलझे हुए हैं और उनको लगता है कि शायद भारत को एक बार दोबारा से दबाव में लेने की कई बार कोशिश की उन्होंने पहले भी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात को भारत अच्छे से जानता है और भारत से ना सिर्फ युद्ध में तो कभी पाकिस्तान जीत भी नहीं सकता, दूसरी बात प्रॉक्सी वॉर के सहारे भी भारत पे वो कभी जंग नहीं लड़ सकता। और भारत चाहे कितना भी वो दुनिया भर से IMF से फंड भी लेकर आता है, तो भी वो उस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकियों को देता है। वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लाया जाता है, बिल्कुल देखिए फंड लेता है, जिस तरीके से पैसों की मांग की जाती है, इसका विरोध देखिए भारत ने भी किया था और भारत ने कहा था कि लोन के नाम पर जो फंड लिया जा रहा है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, खास करके आतंकियों के ऊपर ये खर्च किया जाता है और ये दुनिया के सामने